हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी जो नज़र आई है उसमें ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन खुल रहे हैं। पहला जो मैसेज निकल के आया, खुलने का मतलब है कि खुलने का मतलब यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपाना, कुछ चीज़ों को दबाना, अपनी बातों को हाइड करना, शर्म करना, बहुत ज़्यादा शेम की एनर्जी में रहना, शर्मीला होना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी थी किसी के पार्टनर की, जो बहुत ज़्यादा होता है ना कि अंदर अंदर बहुत दिमाग चलाते रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ों को शो नहीं करते। ठीक है, एक एक इंसान होता है ना जो बहुत ज़्यादा ओपन अप होता है, खुला हुआ होता है, कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है, जो मन में आता है, जो सोचता है, ओपिनियन होता है, उसे बोलता है, हाइड नहीं करता बातों को। कोई बात गलत लग रही है तो उसकी बात को काट भी देता है। आपके पर्सन खुल रहे हैं। यहाँ पे पहला मैसेज आया है कि जो भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिसकी वजह से ये पर्सन मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करते थे, ठीक है, उन चीज़ों से जैसे खुल रहे हैं। मतलब अब इस पर्सन के अंदर वो चीज़ आ गई है, वो करेज आ गया है कि लोगों के सामने बोलना है। ठीक है, किसी से डरना नहीं है। अपनी बात अगर सही है, सामने वाली की बात अगर गलत लग रही है तो काट दो। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है। दूसरा, अपने मदर की इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, माँ की। ठीक है, मदर की फिक्र ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। और मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको इनकी जो मदर हैं, वो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे मतलब उनकी केयर करना राइट नाउ एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे अपनी मदर से ये पर्सन पहले उनकी हर बात उल्टी सीधी या जो भी वो बोलते थे उस चीज़ को वो मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत बहुत बच्चे ना चुपचाप सुनते रहते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स या उनकी मदर फादर कहीं पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो उन्हें लग रहा है कि अगर उनके अंदर इतना कॉन्शियसनेस है, उन्हें लग रहा है कि पेरेंट्स गलत बात कर रहे हैं, मुझे इन्हें टोकना चाहिए, तो वो टोकते नहीं हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट के कारण नहीं टोकते कुछ लोग, एवं ही टोकते। तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर अपने माँ पापा के साथ, यानी कि अपने मदर फादर के साथ, स्पेशली अपनी मदर के सामने एक्सप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी अपनी मदर के सामने स्टैंड नहीं लेता मेरा, ठीक है, अपनी मदर की ज़्यादा सुनता, तो यहाँ पर एक्सप्रेसिव होने का मैसेज आया। तो अब मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अपनी मदर के सामने भी स्टैंड लेता है या फिर अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। पहले जो इस पर्सन की एनर्जी थी बहुत सारे लोगों के पार्टनर की, वो ऐसी थी कि वो अपनी मदर फादर या जो भी उनके पेरेंट्स रहते थे, वो जो कह देते थे वो एज इट इज़ करते थे। ठीक है, और वो सही हो गलत हो जैसा भी हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, अभी जो एनर्जी है वो एक्सप्रेसिव एनर्जी है कि ठीक है, एक्सप्रेस करना है अपना। अगर कोई चीज़ अपने को सही लग रही है, लग रहा है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो अपनी बात को रखना, वो चीज़ आपके पर्सन के भीतर आई है। तो अगर किसी के अंदर, किसी की लाइफ में ऐसा था कि मदर इशू था और आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ थी, आपके जो पार्टनर थे, वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है, और आपने हीलिंग की है यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये वाला इशू हील हो गया है कुछ लोगों के कनेक्शन में। ओके, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो जो बोल रहा है वो आपकी और आपकी मतलब अपनी मदर दोनों के सामने बोल रहा है। उसमें ये नहीं है कि आपके सामने कुछ और अपनी मदर के सामने कुछ। वो मतलब एक होता है ना कि ऑथेंटिक एनर्जी, रियल एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी, वो यहाँ पर है पहली। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है
यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके पर्सन के भीतर हैं, अभी तक सारे सवालों के जवाब इस पर्सन को नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत जगह पर इस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज किया जहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है कहाँ-कहाँ गलत हुआ है या गलत किया है, गलती हुई है। वहाँ ठीक करने की एनर्जी है, जैसे वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कुछ-कुछ स्पिरिट गाइड्स भी हेल्प कर रहे हैं, चक्रास हील कर रहे हैं इस पर्सन के, ठीक है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब जब हम हीलिंग करते हैं ना सच्चे मन से और हम यूनिवर्स को बोल के करते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू को प्लीज़ यूनिवर्स हील करा दो हमारे लाइफ से, हमारे कनेक्शंस, तो यूनिवर्स आपका चार्ज लेता है, ठीक है? यहाँ वो मदर वाला इशू जैसे जिसका भी था या बहुत ही ज़्यादा आप टॉक्सिक एनर्जी में थे या टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे, तो ये वाला इशू यहाँ पर हील हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। अब आते हैं यहाँ पर डब्ल्यू की एनर्जी है, डब्ल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस दृष्टि से आप अपने पर्सन को देख रहे हो वही दृष्टि से आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, अगर आपके मन में आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव का मतलब कि इंसान झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज टाइप का है, मेरी बात नहीं सुनता है, शायद थर्ड पार्टी में, इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटी है, इस तरीके की एनर्जी अगर आपके मन में इस पर्सन को लेकर है, तो ये पर्सन मतलब अंदर से तो ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको अभी भी वही मिरर कर रहा है, ठीक है? आपको अभी भी वही चीज़ मिरर कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको ना जैसे एक होती है ना जजमेंट वाली जो एनर्जी होती है, इससे आपको थोड़ा-सा बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग करेंगे ना, तो आप ये सोच समझ लाएँगे, एक एनर्जी में पहुँच जाएँगे जहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं करेगा। एक एनर्जी में आप आ जाएँगे हीलिंग करके जहाँ पर आप ये कहेंगे कि ठीक है, 5 कमियाँ मेरे अंदर हैं, 50 कमियाँ उसके अंदर हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, सबको लगता है मैस्कुलिन्स के अंदर कमियाँ ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे 5 मेरे अंदर भी थी और उनसे लड़कर यहाँ तक पहुँचना, अपने आप को ठीक करना बहुत दिक्कत का काम है, जो कि मैंने किया है, ठीक है? और उसके अंदर 50 है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर कर रहा है। इस लाइफ में जब आप इस एनर्जी में पहुँच जाएँगे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से जजमेंट समाप्त हो गई। अब आप अपने पार्टनर को जज नहीं करोगे, उस पे चिल्लाओगे नहीं, चीखोगे नहीं, उसको फ्री छोड़ोगे और उसको अपनी कमियों के साथ डील करने दोगे और उसको असेंड होने में आप मौका दोगे, स्पेस दे दोगे असेंड होने का। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, अगर अभी भी आपको किसी तरीके की इनसिक्योरिटी या ट्रस्ट इश्यूज़ पर ट्रिगर होता है आपके पार्टनर से, तो वही चीज़ आपके पर्सन अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस एनर्जी में चले गए जहाँ पर एम्पैथी आ गई है आपके अंदर, एम्पैथी का मतलब कि आप सामने वाले को पूरा स्पेस दे रहे हो, उसको समझने का, उसको एनालाइज़ करने का, और ना आप उसकी लाइफ में ओवर गिविंग एनर्जी में हो कि आप उसे समझा रहे हो, ना ही आप उसकी लाइफ के अंदर उससे कुछ माँग रहे हो। आपको समझ में आ गया कि उसके अंदर कमियाँ हैं, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ आपके पर्सन भी मिरर करेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है? क्योंकि चेंजेस तो उसके भीतर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी आपके भीतर बहुत ज़्यादा उसको लेकर नकारात्मकता भरी हुई है पास्ट से, तो वो नकारात्मकता जब तक आपके भीतर है, वही चीज़ आपके पर्सन आपको दिखाएँगे। आपको दिखावे में वही चीज़ आएगी, भले ही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कितना भी हो रहा हो, क्योंकि वो आपके अंदर का इश्यू है, तो वो ट्रिगर होगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके पर्सन अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कभी-कभी इस पर्सन को जाने क्या हो जाता है कि कभी-कभी इस पर्सन के ऊपर बहुत इनको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हावी होगी। नेगेटिविटी इस पर्सन को मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जानवर बाहर निकल आया। ये मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया हूँ? आपके पर्सन भी कई बार अपने अंदर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि कई बार मुझे इतना मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब हम कहते हैं ना हमारे शैडोज़ जो होते हैं, जब उन्हें कोई ट्रिगर करता है या शैडोज़ कोई हाइलाइट कर देता है, तब आपका जो सबसे वर्स्ट बिहेवियर होता है, जो बिल्कुल बेकार वाला सा बिहेवियर, तो वो निकल के बाहर आता है। जो आप जनरली दिखाते नहीं हो किसी को। जनरली तो आप सभी लोग बहुत अच्छे बने रहते हैं, हम सभी लोग अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जो डीप डीप डाउन जिसके अंदर वो एनर्जी होती है, वो शैडो होता है, जब वो कोई ट्रिगर कर दे, तब आपके अंदर का वो राक्षस वाली जो एनर्जी होती है वो निकल के बाहर आती है। तो ये पर्सन कब नोटिस करते हैं अपने अंदर, कभी-कभी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है।
मैं इस तरीके से बिहेव क्यों करता हूँ। बाद में इस पर्सन को पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय पर ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आपका सबसे बड़ा शैडो होता है जिसे आपको हील करना होता है। ये सबसे बड़ा शैडो होता है जिसे आप हील करना पड़ता है, जिस पे ट्रिगर आते ही आप कुछ नहीं समझ पाते, आप अपना आपा खो देते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ना आप खुद के नियंत्रण में हैं, ना आप दूसरे के नियंत्रण में हैं। ठीक है, वो आपका सबसे बड़ा शैडो है। तो जैसे ये पर्सन कभी-कभी अपने आप को नोटिस करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर का वो राक्षस बाहर निकलता है जब इनकी वो चीज़ ट्रिगर होती है जो सबसे ज़्यादा बड़ा शैडो है इस पर्सन का। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सबसे बड़ा शैडो होता है रिस्पेक्ट को लेकर, कि अगर आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी या बेइज्जती कर दी तो उनका सबसे वर्स्ट बिहेवियर निकल के बाहर आता है। ठीक है, या फिर किसी को थर्ड पार्टी का ही ट्रिगर होता है, या किसी को इशू होता है इनसिक्योरिटी का, कि बहुत इनसिक्योर कर दोगे तो वो बहुत गंदा वाला बिहेवियर देते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन ने ना सबको माफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फॉरगिव की एनर्जी में आ गए हैं पर्सन। ऐसे पास्ट तक इस पर्सन को लग रहा था कि इस पर्सन की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स बाहर से उत्पन्न हुई है और लोग इस पर्सन को बहुत परेशान कर रहे हैं। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अभी ना इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपने इस पर्सन को परेशान नहीं किया है, इनके क्योंकि अब तो आप हो नहीं ना लाइफ के अंदर, नो कांटेक्ट है। जब नो कांटेक्ट है तो आप कैसे परेशान कर रहे हो? अब तो आप कर ही नहीं रहे हो परेशान, ना अब आप कर रहे हो ना वो आपको कर रहे हैं, फिर भी जैसे आप परेशान हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो। तब ये ट्रिगर हो रहा है जो आप, तो इसमें आपका पार्टनर का रोल कहाँ है? मतलब आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें आपका रोल कहाँ है? आप तो सामने आके ट्रिगर भी नहीं कर रहे हो, आप तो सामने आके कुछ बोल ही नहीं रहे हो। फिर भी अगर आपके पर्सन को कोई चीज़ ट्रिगर करी या परेशान करी तो अब समझ में आया इस पर्सन को कि कमी इस पर्सन के भीतर है, ना कि आपके अंदर। ठीक है? क्योंकि अब तो आप लाइफ में हो ही नहीं, नो कांटेक्ट है यहाँ पर, और जब नो कांटेक्ट सिचुएशन है और उसके बाद भी आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी कोई बात सोचकर या कुछ भी करते, तो आप ट्रिगर कर नहीं रहे हो, अब ये खुद से हो रहा है। अगर इस पर्सन के अंदर पास्ट में ये था कि लोगों ने मुझे बहुत रुलाया है, तकलीफ दी है, धोखा किया, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि लोगों ने नहीं किया है, लोगों ने नहीं किया है, फॉरगिव कर पा रहे हैं। ये पर्सन को समझ में आया है कि मुझे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है, जिसके बाद अगर मैं बदल लेता हूँ तो फिर कोई मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। जो मुझे तकलीफ हो रही है वो कहीं बाहर से नहीं हो रही है, भीतर से हो रही है। ऐसा इस पर्सन की अभी सोच नज़र आ रही है। इस पर्सन को ना जैसे फेरीज या एंजल्स या इस तरीके की ड्रीम्स आने लगे हैं। ठीक है, ये पर्सन कभी बिलीव नहीं करते थे फेरीज एंजल्स वगैरह पे। जैसे मुझे एंजल दिख रहा है विंग्स वाले, यहाँ पर फेरीज वाली जो एनर्जी होती है ना, ठीक, या तो ये पर्सन ने इस तरीके की किसी डायमेंशन को जब आप सो रहे होते हो तो आपकी जो आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, स्पेशली जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है, या कोई दूसरे रेलम की सोल्स हैं, ये उनके पास तो वैसी पावर होती है, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं जब सोती हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त अगर ये ध्यान व्यान लगाती हैं, एस्ट्रल ट्रैवल में अलग अलग डायमेंशंस में जाती है, कभी लोअर डायमेंशंस में चली जाती है तो बहुत नेगेटिविटी खींच कर ले आती है, कभी हाई डायमेंशन में चली जाती है। हाई डायमेंशन मतलब फेरी के जो डायमेंशन होते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे डायमेंशन हैं, एक आध नहीं है। ठीक है, सबके काम बटे हुए हैं, जैसे हम सूक्ष्म जगत बोलते हैं। आप उन जगहों पर जब जाकर आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या देख कर आया हूँ मैं। तो इस पर्सन ने भी शायद एस्ट्रल ट्रेवल किया है। ठीक है, या कुछ तो ये इस तरीके का देख कर आया है, एंजल विंग्स ऐसा कुछ। आप में से कुछ लोगों को लगेगा क्या ये पॉसिबल है? यस, सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं, ये पॉसिबल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूक्ष्म जगत को अनुभव किया है, हाई डायमेंशंस में वो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ध्यान में पितृलोक घूमाते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे जो ध्यान में पितृलोक चले जाते हैं, और जो अदर अदर डायमेंशंस हैं, ठीक है, उधर पे भी घूम के आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि किस तरीके का बना हुआ है ये उन, और इस पर ना बहुत सारी बुक्स भी लोगों ने लिखी हुई हैं जिन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया है। खुद रामकृष्ण परमहंस जी ने भी इसके बारे में बताया है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया है, मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान, एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, कुछ लोग तो मेडिटेशन में ही अपनी उनकी जो सोल है वो बाहर निकलती है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो।
ठीक है। तो इन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया है, जिन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया है वो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है इनके बारे में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक आध जगह पर एक आध डायमेंशन को इस पर्सन ने भी अनुभव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये इंसान जो बिल्कुल स्पिरिचुअल काम नहीं करता, क्या हो सकता है? देखो, स्पिरिचुअल काम करना और आप किस रेलम से आए हैं, दोनों बातों में अंतर है। आप अभी नहीं कर रहे हो स्पिरिचुअल वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू नो कोई पावरफुल सोल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कुछ भी रहा हो सकता है, ठीक है। इस लाइफ टाइम से आप जज नहीं कर सकते कि आप ये सामने वाली जो सोल है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकती या फिर कुछ अलग नहीं हो सकता। अभी इस लाइफ में शायद वो भूली हुई है या फिर उतनी अवेकन नहीं है, लेकिन अपने पास्ट लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा अवेकन हो या बहुत ज़्यादा उसने काम किया हो। आप नॉर्मल इंसान को देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वो ही ज़्यादा हो, जो नहीं दिख रहा है हो सकता है वो ज़्यादा हो, लेकिन वो बस अभी अवेकन उतना नहीं है, यानी कि क्या है कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं है, फिर अपनी जो एक्चुअल उसका वर्जन है उसमें उसने आप टैप इन नहीं किया है। जब वो उसमें टैप इन कर जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर से बहुत कुछ बाहर निकल के आए, बहुत सारा ज्ञान बाहर निकल के आए। इस तरीके का मैसेज है। ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि फेरी टेल वाला मैसेज है, ठीक है, कहानियों, परियों की कहानियों वाला मैसेज नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। आप इस तरह की बुक्स भी आपको मिलेंगी जिनमें बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के डायमेंशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म जगत की अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आपके पर्सन के अंतर मन में आपको लेकर धीरे-धीरे माफ़ी आ रही है। अगर आपके पर्सन आपसे किसी बात से नाराज़ थे, तो वो नाराज़गी आपके पर्सन की आपके भीतर मतलब आपके लिए भी ख़त्म हो रही है। जैसे एक वो कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो हीलिंग करते जा रहे हैं ना, आपको आपके पार्टनर से कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो धीरे-धीरे खुद ही ट्रांसफ़ॉर्म होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दी वो चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं उसके भीतर। जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं ना वर्क, उनके अंदर आ रहे होंगे चेंजेज़, ठीक है। आपको चेंजेज़ सिर्फ़ उनके अंदर नहीं मिलेंगे जहाँ पर आपने काम बिल्कुल नहीं किया। ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब काम करते हो तो आपकी फैमिली में भी चेंजेज़ आते हैं, ठीक है? आपका पार्टनर तो छोड़ो, आपके आस-पास जितने लोग आपसे जुड़े हुए होंगे वो सबके अंदर चेंजेज़ आएँगे। देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? वाह! एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, मून, नाइन ऑफ शॉर्ट्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मून यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ। आपके जो पर्सन है इनके मन में भी आपको लेकर अथाह फीलिंग्स है। समझना इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। आपके मन में भी बहुत अथाह फीलिंग्स है। अब जहाँ पर आप सोच रहे हो कि पता नहीं उसको कुछ पता है कि नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो भी आपका जो पार्टनर है वो भी ऐसा सोच रहा है कि यार मैं जो सारी चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, पता नहीं ये ऐसा महसूस कर रहा होगा या कर रही होगी कि नहीं, पता नहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, ठीक है। तो वो भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मतलब कई बार हम खुलकर अपनी बात को इसलिए भी नहीं बोलते सामने वाले से कि हमें लगता है कि हम उसको ये बात बोलेंगे, कहीं वो हमें पागल ना समझे, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा है, जी मुझे तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन दोनों ही यहाँ पर ऐसा है कि ऐसी एनर्जी में हैं, आप दोनों ही मुझे नज़र आते हो जहाँ पर आप कहीं न कहीं सामने वाले इंसान को और वो इंसान आपको, आप दोनों एक-दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, आप दोनों एक-दूसरे को अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में बताना चाहते हो। मैंने बताया ना आपका पर्सन आपको ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है वो। लेकिन जैसे दोनों लोग ही ना मून का कार्ड आगे छुपा रहे हो, छुपा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मैंने कहा था नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। तो नो कॉन्टैक्ट में आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या बदला है, उसको नहीं पता कि आपके भीतर क्या बदला है। जब आप बातचीत नहीं करोगे तो आप कैसे जानोगे? ठीक है। और वो इंसान इसलिए नहीं बता रहे, उसे लग रहा है कि मैं बताऊँगा आप पागल ना समझो। आप भी शायद इसलिए नहीं बता रहे कि आपको लग रहा है मैं बात करूँगा उससे, तो ऐसा ना हो कि वो मेरे को कुछ अलग समझे या फिर मुझे पागल समझे कि पता नहीं क्या बोलता रहता है, बोलती रहती है। तो यहाँ पर ना एक डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ पर वो वाली एनर्जी नहीं है, उस तरीके का धोखा नहीं है। यहाँ पर है कि अपनी बात को एक्सप्रेस ना करना, मतलब बात में भी जो आप बोलना चाहते हो एग्ज़ैक्टली वो बोल ना पाना, ठीक है।
आपका पर्सन कोशिश बहुत कर रहा है, जब दुनिया के सामने एक्सप्रेसिव हो रहा है तो आपके सामने भी डेफिनेटली होगा। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन जब कोई इंसान बात कर रहा होता है ना, तो जैसे आप किसी से हाय बोल रहे हो, तो सामने वाले का भी आप रिस्पॉन्स देखते हो कि यार अगर वो रिस्पॉन्स देता है बराबर से, वो भी कहेगा हाय, फिर आप पूछोगे कैसे हो, वो भी कह रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। जब आप देख लो कि हाँ कोई इंसान है जो आपसे बिल्कुल बात में एकदम इंटरेस्ट ले रहा है और बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा है जैसे आप कर रहे हो, तब जाकर धीरे 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 करके वो बातें निकलना शुरू होती हैं। तो आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपका पर्सन आपसे बात करता है तो ना एक्स्ट्रा एकदम से बोल देना है सारी बातों को, और ना ही बिल्कुल ऐसे करना है कि मुझे तुम्हारे से कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। जितना वहां से इंसान बात करे ना, आप उससे बात करो, धीरे 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 करके आप देखोगे कि आपके पार्टनर वो चीजें आपको बता रहे हैं जो उनके अंदर परिवर्तित हुई हैं। ठीक है, किसी इंसान से बात करने का यही तरीका होता है कि आप सामने वाले को बोलने दे पहले, ना कि आप अपना बोल दें सारा कुछ पहले। ठीक है, और जितना वो इंसान बोल रहा है उसके हिसाब से, अगर आप थोड़े ज्यादा समझदार हैं तो फिर उसके हिसाब से आप बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपका पर्सन तो वैसे ही कम बोलता है, आप धीरे धीरे वो एक्सप्रेसिव हो रहा है, तो उसको मतलब सामने से जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपका अच्छा, तब तक वो अपनी बात आपके सामने रख नहीं पाएगा। जब उसे रिस्पॉन्स मिलेगा और जैसे उसने एक बात बोली, आपने भी एक बात बोल दी, तो उसको लगेगा हाँ इसके साथ भी सारी चीजें रेजोनेट कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी सारी बातें आपके सामने निकल के आएंगी, जो जो परिवर्तन उसके भीतर हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स के साथ उसे मतलब आप अफेक्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब हम लोग ये रीडिंग में बोलते हैं ना कि वो इंसान को आप अफेक्ट कर रहे हो, अब देखो हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, हम यहाँ मैरिड अनमैरिड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, हम यहाँ सोल कनेक्शन की बात करें, तो जब हम सोल कनेक्शन की बात करते हैं तो हम सोल कॉन्शियसनेस से करते हैं। उसको एकदम से 3D में अप्लाई करने की आप कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि यहाँ की जो फंक्शनिंग है वो बहुत अलग है। तो इसको अपनी चेतना पर समझना है और अपने 3D सेल्फ को उस लेवल से ट्रेन करना है कि आपको ऐसे ही डील करना है, ना कि आप 3D सेल्फ को बिल्कुल वैसे ट्रेन करो जैसे 3D कॉन्शियसनेस होता है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो। कोई इंसान आपको लेकर अगर जागृत हो रहा है तो सोल लेवल पर हो रहा है ना, आप उसकी बॉडी को पकड़ने का प्रयास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म होगा तो ऑटोमेटिक होगा। इंसान के अंदर डिप्रेशन बढ़ने लगता है कई बार ये सारी चीजें सोच के कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ठीक है, हम दोनों में तो डिफरेंसेस हैं, ऐसा है वैसे। लेकिन आप सोल कॉन्शियसनेस पे इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप 3D पर जब इसे अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप इस मैसेज को समझो। मैं डीप डाउन ये वाला मैसेज आपको इसलिए दिया क्योंकि आप सोल कॉन्शियसनेस, चेतना जब आपकी बढ़ रही है तो इस चीज को समझा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अप्लाई अपने आप होगा जब राइट टाइमिंग होगा। ये मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि चेतना बढ़ानी है, लेकिन अप्लाई तब करना है जब वो डिवाइन उस तरीके का रास्ता आप दोनों के बीच में बना देंगे। क्योंकि जब आप उस कॉन्शियसनेस को अप्लाई करने की कोशिश करते हो 3D में, तो यहाँ का जो कॉन्शियसनेस है, यहाँ की जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। वहां पर आप गलत पोर्ट्रे हो जाओगे पूरी तरीके से, और हो सकता है कि वो आप पूरी तरीके से गलत देखो, आपको लगे मैं तो सही कर रहा था। नहीं, यहाँ की जो फंक्शनिंग है हमें इसके हिसाब से ही काम करना होगा, ठीक है। और यहाँ की जो फंक्शनिंग के हिसाब से रास्ते जो बनाने का काम करेगा वो ईश्वर खुद करेगा। आपको बस सोल कॉन्शियसनेस में आकर अपनी चेतना को बढ़ाने का मैसेज आता है। इसीलिए अगर आपको कभी पता भी चलता है कि आप किसी के साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो भी आपको अपनी चेतना बढ़ानी है। अप्लाई करने की कोशिश 3D पर नहीं करनी है उस कनेक्शन को, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर आप उस चीज को अप्लाई करेंगे तो वो आपको मतलब वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जब अप्लाई होगा तभी सही होगा। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए मैंने क्या बोलने की कोशिश किया। क्योंकि इंसान को ना कई बार डिप्रेशन बढ़ने लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो अपने आप को भी कई बार गिल्ट में लेकर जाता है। ना ही आपको गिल्ट में ले जाने की जरूरत है, ठीक है। आपके पर्सन भी कई बार आपको लेकर गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ठीक है, ये क्या क्या हो रहा है। कभी कभी उसको लगता है, जब उसके ऊपर गिल्ट हावी होता है, जब उसके अंदर वो समझदारी जो उसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, तो ये चेतना के स्तर पे समझने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन बस अपने चीजों को कंट्रोल किए रहो ताकि आप अपनी 3D लाइफ को ठीक से लीड कर पाओ, और यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ता बना देगा 3D लाइफ में। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना होता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे होता है ना कि एक ख्वाहिश आप इस पर्सन की हो, काश आप इस पर्सन की लाइफ में होते, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रहती है। आप अगर इस पर्सन से बात करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे इनके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ठीक है। हर चीज को, जैसे मैं बोलती हूँ कई बार कि हर चीज को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ा जाए और कॉन्शियस स्टेप लिए जाए, फिर देखो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है आपके लिए।
XVDR3578। सो गाइज ये आपके लिए रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।